बैक टू डीएस क्लासेज में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। मैं हूं दीपिका साहू और आप सभी के लिए लेकर आई हूं लेसन 10। जी हाँ, 8th ग्रेड की बात कर रही हूं मैं। क्लास 8 ग्रेड या अभ्यास पुस्तिका या प्रश्न बैंक की बात करें तो उसमें लेसन 10 की फुल एक्सरसाइज देखिए। ये पार्ट जो है, जो ये वीडियो चल रही है, वो आपकी 10 ही मिनट की होगी। 10 से 11 मिनट ही लिए जाएंगे। बाकी आपका पूरा ये जो है इम्पोर्टेंट टाइप जो भी है आपका सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मैं बोल रही हूँ कि इम्पोर्टेंट टाइप, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि जो 8th ग्रेड की अभ्यास पुस्तिका की बात होती है ना, उसमें से 50% का आता है। इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं ना, वो आपके टेक्स्ट, मतलब मैं बात कर रही हूँ लेसन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो उठा के बनाए जाते हैं। और उसके हिसाब से मतलब जो आपके और जो क्वेश्चन है जैसे मैंने करवाए हुए हैं पूरा सिलेबस, तो वो भी इसमें सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट मटेरियल होता है ना, वो सारा इसमें इंक्लूड रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन 10 द बलून मैन की। कि इसमें जो है सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं एज यूजुअल। आगे हम देखेंगे, 1 मिनट रुकिएगा आप लोग। जी हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं अपन लोग, जिसमें लिखा हुआ है हु कम्स ऑन मार्केट डेज। जो मतलब मार्केट दिन रहते हैं, जो बाजार के दिन होते हैं, बाजार हाट जिन्हें बोलते हैं, तो वो दिन होते, तो उसमें कौन आता था? अ पोस्टमैन, अ बलून मैन, या फिर अ मिल्कमैन, या विजरमैन। देखिए सॉरी वॉशरमैन। तो देखिए बात हो रही है बलून मैन की, तो ऑब्वियसली है कि बलून मैन ही आएंगे। देखिए चैप्टर की थीम जो है वो है क्या, किस पे से है? द बलून मैन पे से है। तो इसीलिए वहाँ पर जो था, अगर आपने स्टोरी नहीं कवर की है ना, तो आप लोग एक बार मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, आप लोग जाके देख लीजिएगा। उसमें आपको सारी चीज़ें प्रोवाइडेड है, तो मिल जाएगी सारी लिंक। ठीक है, सो आंसर है वी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि वेयर डज द बलून मैन स्टे। देखिए इसके अकॉर्डिंग इसमें पूछा जा रहा है कि जो बलून मैन था वो वहाँ जहाँ बाजार के दिन होते थे वहाँ पर कहाँ स्टे करता था? तो वही स्कूल में, या फिर हॉस्पिटल में, या फिर गार्डन में, या फिर आपका मार्केट स्क्वायर में। तो देखिए राइट आंसर है, देखिए राइट आंसर है आपका मार्केट स्क्वायर में। ठीक है, क्या है राइट आंसर? मार्केट स्क्वायर में वो रुकते थे। अभी है आपकी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें क्या रहेगा, आपको 1 या 2 शब्द में ही उत्तर देने हैं। देख रहे हैं आप, मैक्सिमम शब्द में आप उत्तर देंगे, कितना मजा आएगा। इनको याद करने में भी उतना ही मजा आता है। चलिए अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जैसे लिखा हुआ है आप लोग देख सकते हैं, व्हाट डज द बलून मैन होल्ड। जो बलून मैन था वो क्या पकड़े रहता था? आ रही है स्टोरी, याद आ रही है आप लोगों को? तो भाई जो बलून मैन है, जिनका नाम ही बलून मैन है, तो वो क्या पकड़ेंगे? ऑब्वियसली है कि बलून पकड़ेंगे। आप एक बलून तो पकड़ेंगे नहीं, पूरा झुक्का पकड़ेंगे। और झुक्के को इंग्लिश में बोलते हैं भाई बंच। आए हाय, हमको पता चल गया कि झुक्के को बंच बोलते हैं। तो फिर बताइए ही होल्ड्स। देखिए ही जो है, यहाँ पर उस बलून मैन की बात हो रही है, तो बलून मैन का आप नाम भी लिख सकते हैं कि बलून मैन होल्ड्स, या फिर आप ही भी लिख सकते हैं, चलेगा। ठीक है, सो क्या रहा? ही होल्ड्स बलून अ लवली बंच। देखिए आप, हाँ इसमें मैंने बोला बंच, सुनाई दिया? बंच मैंने बोला था। तो जो बंच है, तो जो बंच है वो झुक्का है, मतलब बंच मतलब झुक्का होता है। तो किसका झुक्का? बलून का झुक्का। एक बहुत ही प्यारे बलून का झुक्का वो पकड़े रहता था, होल्ड करता था। होल्ड मतलब पकड़ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप लोग, हाउ आर द बलून्स टाइड टुगेदर। मतलब देखिए वो एक साथ इकट्ठे बहुत ही टाइटली कैसे बंधे रहते थे? ये कैसा पॉसिबल हो सकता है भाई? आंसर बड़ा सिंपल है। देखिए दे आर ऑल टाइड टुगेदर। देखिए यहाँ पर बलून को बोला गया है दे, इसके बाद आपने लगा दी हेल्पिंग वर्ब जो कि आपको क्वेश्चन में दी गई है। फिर इसके बाद पूरा वैसे का वैसा क्या किया, दे आर कर दिया। बाकी हमको तो मैम ने बोला पूरा वैसे का वैसा, भाई वही है। दैट्स अ पॉइंट ब्रो। आप लोग करिए तो सही। आंसर क्या है? विथ आ स्ट्रिंग। विथ आ स्ट्रिंग। भाई मेरे साथ याद करोगे ना, 2 मिनट नहीं लगेंगे। ये सेशन भी याद, एक लाइव वीडियोस तो आएंगी, लेकिन एक लाइव वीडियो ये आएगी कि मैं आपको याद करना, वीडियो में याद करना सिखा सकती हूँ। सो ये चैलेंज रहा बस। आपको जिसको भी चाहिए है, जो बच्चे याद नहीं कर पाते हैं, उनको कमेंट करना पड़ेगा, दैट्स इट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि राइट द राइमिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग। आपको राइमिंग वर्ड देखनी। देखिए राइमिंग वर्ड से मतलब आप राइमिंग वर्ड होता क्या है वो याद कर लें, बाकी तो आपको बनाना आना चाहिए। अब देखिए सनी का फनी, हग, सॉरी हग नहीं है इसमें, हाँ टग, हग,
मग। अब देखिए एक साथ एक चीज मैं बोल रही हूँ, देखना, सनी फनी, नी नी, मतलब लास्ट के जो वर्ड है ना, आपके शब्द हैं वो सेम जा रहे हैं। मतलब क्या है, ध्वनि पकड़ना है। एक तो शब्द सही जाने चाहिए, और ध्वनि मतलब क्या रहता है, जिन वर्ड को पढ़ के, जिन वर्ड को प्रोनाउंसिएशन करके एक सी ध्वनि आती है तो हम उनको क्या कहते हैं, राइमिंग वर्ड कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं कि व्हाट इज द ग्रुप ऑफ बलून्स कॉल्ड। जो बलून का जो पूरा ग्रुप होता है, जैसे मैं एक बलून तो कोई बेचेगा नहीं भैया, बेच रहा है तो बहुत सारे बलून बेचेगा, ठीक है, ऑब्वियसली बात है ये तो, लेकिन उस ग्रुप को, उस बलून के ग्रुप को बोलेंगे क्या। देखिए मैंने एक वर्ड नाम लिया था, अगर आपको याद हो, कि बंच। बलून जो है बहुत सारे हो जाते हैं तो हम उसे झुक्का बोलते हैं, बलून का झुक्का। तो उसको, समझ रहे हैं आप, उसको बोलेंगे क्या, बंच ही तो बोलेंगे ना। तो आंसर भी तो वही रहेगा ना कि वंच। ही नेवर सीम, सॉरी, हाँ ये था, मैं वो बोलने लगी, आई एम सॉरी। वो द ग्रुप ऑफ बलून्स, द ग्रुप ऑफ बलून्स। देखिए मैं आंसर बताती हूँ आपको कहाँ से लिखना है, यहाँ से लिखिएगा, यहाँ तक पूरा का पूरा उतार लिया आपने। द ग्रुप ऑफ बलून्स कॉल्ड, है ना, कॉल्ड भी उसी में दिया है। क्या बोलते हैं भाई, तो बंच बोलते हैं। ये बंच याद कर लीजिए, आगे जो पिछले जो क्वेश्चन दिए थे उसमें भी यही था। ठीक है, चलिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें आपको 1 से 2 वाक्य में आंसर देने हैं। ठीक है, तो अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 क्या रहेगा, आपको 1 से 2 वाक्य में आंसर देने हैं। चलिए देखते हैं अपन लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा, 7। ठीक है, राइट द नेम ऑफ कलर यूज्ड इन द पोएम। आपको बताना है कि जो अपन ने पोएम पढ़ी थी, जिसने पोएम नहीं पढ़ी है डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। ठीक है, सो पोएम में जो कलर्स के नाम आपको दिए गए हैं, पोएम जिसने नहीं पढ़ी है डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, मैंने बता चुकी हूँ, आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए। ठीक है, सो द कलर्स दैट आर यूज्ड इन द पोएम आर रेड, पर्पल, ब्लू, ग्रीन। देखिए यहाँ पर कुछ भी मन से नहीं लिखा है, वो जो पोयम में उन्होंने डायरेक्टली बोला है कि पोयम में जो मेंशन किए गए हैं, जो नाम बताए गए हैं, उन नामों को लिखना है, उन कलर के नामों को लिखना है। ठीक है, सो रेड, पर्पल, ब्लू और ग्रीन, इनके ही नाम बोले गए हैं उसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा कि व्हाट इज द थिंग विच द बलून मैन नेवर सीम्स टू थिंक। देखिए इसमें आपको बताना है कि जो बलून मैन ने वो जो सोच है, मतलब जिस बारे में, जिस थिंग के बारे में बोले, उसने उस में, मतलब जो कहानी है उसमें बिल्कुल नहीं सोचा है। तो देखिए वो अपने लंच के बारे में, उसके खाने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता है। तो ही नेवर सीम्स टू थिंक ऑफ लंच, वो लंच के बारे में बिल्कुल बिल्कुल नहीं सोचता है। तो आंसर इज की ऑफ लंच। देखिए अभी मैं आपको बताती हूँ कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। ठीक है, बलून मैन लड़का है तो ही बोलेंगे भाई, हो गया क्लियर। चलिए, नेवर सीम्स टू थिंक, थिंक तक देखिए आप लोगों ने लिख लिया। ऑफ लंच, किसके बारे में नहीं सोचता था, खाने के बारे में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि ओ विच डे द बलून्स टक टक लाइक एनीथिंग। देखिए वो जो टक टक की आवाज़ निकालते थे, तो वो आपको बताना है कि कौन से दिन में। ठीक है, सो इट्स देयर इज़ अ विंडी डे। देखिए यहाँ पर ओ है, यहाँ पर आप आई कर लीजिएगा। जो मतलब हवा जब तेज़ चलती थी ना, जो हवा तेज़ चलती थी उन दिनों में, वो जो बलून्स थी वो कैसी आवाज़ करती थी, टक टक टक, लाइक दैट। ठीक है, हो गया क्वेश्चन नंबर 9। हाय, आप लोग कितने समझदार हैं, कितना जल्दी जल्दी कर रहे हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। चलिए, मेक अ सेंटेंस यूजिंग द वर्ड्स वंच। आपको बताना है, आपको उस सेंटेंस के बारे में बताना है जिस सेंटेंस में बंच का उपयोग हुआ है, यूज हुआ है। देखिए मैं आपको बार बार आपको यही बात बोली हूँ कि बंच बंच बंच। देखिए 3 से 4 क्वेश्चन इसके ऊपर से बन चुके हैं, तो ध्यान से इस बंच को समझ लीजिएगा। ठीक है, देखिए, यस्टरडे आई वॉट अ बंच ऑफ ग्रेप्स। आपको क्या करना है, एक वंच के ऊपर से ही आपको एक सेंटेंस बनाना है। तो जिससे इसमें लिखा है कि मैंने कल ही क्या बोलते हैं, अंगूर के क्या बोले इसमें, हाँ, अंगूर के झुक्का, अंगूरों के झुक्का मतलब खरीदे। मतलब अंगूर के जो झुक्के होते हैं ना, उसमें भी तो बहुत सारे अंगूर रहते हैं ना, लाइक, तो वही है ना। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, आपको बताना है कि इसमें क्या करना है, 5 से 7
सेंटेंस में आपको इसके आंसर देने हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। कि देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा कि मतलब ये क्वेश्चन जो दो रहेंगे, देखिए मैन जो है, देखिए सेंट्रल आइडिया भी आ सकता है कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द बलून मैन, या फिर हाँ इसका भी आ सकता है क्योंकि पोएम्स का ही सेंट्रल आइडिया आता है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये चीज़ आपको करनी, क्योंकि ये चीज़ 3 से 4 नंबर की आती है और ये क्वेश्चन जो दिए गए हैं ना, ये बहुत और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। राइट 5 सेंटेंस अबाउट द बलून मैन, आपको बताना है किसके बारे में जी, बलून भैया के बारे, बलून जो भैया हैं जो बेचते हैं उनके बारे में बताना है। ठीक है, तो चलिए अपन लोग देखते हैं बलून मैन जी के बारे में। चलिए तो हम देखते हैं बलून मैन के बारे में 5। ठीक है, सो द बलून मैन कम्स ऑन मार्केट डेज, जो बलून मैन थे वो कब आते थे, जो मार्केट मतलब बाजार हाट के दिन होते थे उन दिन में अक्सर वो आते थे। ठीक है, एंड ही स्टे इन द मार्केट स्क्वायर, वहाँ वो कहाँ रुकते थे। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे क्या तीसरा पॉइंट, ही होल्ड्स बलून इन अ बंच, वो बलून का जो जुक्का है उसको पकड़े रहता था, मतलब स्ट्रिंग में बंधा रहता था वो। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे कि ही नेवर सीम्स टू थिंक ऑफ लंच, वो ना क्या बोलते हैं लंच सॉरी खाने के बारे में, मतलब जो दोपहर का खाना होता है उसके बारे में सोचता भी नहीं था, उसे देखकर ऐसा लगता था। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर सॉरी आंसर नंबर 5 है, पॉइंट है इसका कि ही इज़ काइंड एंड, ये जीनियस लिखा है। तो वो जो बलून मैन थे वो बहुत दयालु थे। अब देखिए इसमें जो 5 पॉइंट है वो बलून मैन के बारे में। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आपको कुछ लिखना है इन 5 पॉइंट को हटा के, जैसे ये याद नहीं हो रहा है, तो इसके बिहाफ पे आप कुछ भी ऐसे मतलब बलून मैन के बारे में अकॉर्डिंग टू पोएम ही लिखिएगा। और एक बार मैं सलाह दूंगी कि आप उस पोएम को अच्छे से रीड कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए राइट एनी 5 लाइन ऑफ द पोएम द बलून मैन, आपको क्या लिखना है, पोएम के बारे में लिखना है 5 लाइन। तो आप जो है इसमें ऐसा खुद से नहीं बोला है, तो आप पोएम का जो स्ट्रेंजा है उसमें से भी देख के लिख सकते हैं, और नहीं तो कुछ एक्स्ट्रा आपके माइंड में आ रहा तो वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने आप करना है आपको। सो ये हो गया आपका कंप्लीट। अगर आपको ये भी ना बने तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो अलग से भी अपन करवा देंगे। ठीक है, सो वो अगली वीडियो में आएगा। जैसे कि मैंने आप सभी से बोला था कि ये वीडियो 10 से 11 मिनट की रहेगी, जो कि है। और अगर आप यहाँ तक देख ही चुके हैं तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल से जुड़े रहें।